What a comeback by India. It's amazing. मैंने देखा कि कोई उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर कोई स्कोर कर सकता है, बट नीतीश कुमार ने जिस तरह से सेंचुरी अपनी की, 105 रन्स बनाए, नॉट आउट रहा। और इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो उससे सिचुएशन का जिस तरह से पासा पलटा है, देन वो नमस्ते। नीतीश कुमार रेड्डी पकड़ के बजा दिया उसने। क्या बैटिंग की है, मतलब पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, बॉलर, नेथन लाइन को मतलब हिलने नहीं दिया, बजा दिया पकड़ के उनको। और एक शानदार इनिंग उन्होंने खेली। जितनी तारीफ उनकी की जाए वो कम है। एक पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं बैटिंग के साथ, स्पेशली लोअर में आके अगर इस तरह का एक बैटर आपके पास किसी भी टीम के पास मौजूद होता है तो एक बहुत बड़ा प्लस साइन होता है। और उसके साथ सुंदर ने देखिए की वजह से जिसका नाम है नीतीश रेड्डी, पिछले मैचेस में भी 42, फिर 42, फिर 41, फिर 38। मतलब ऐसा लगता है कि नीचे का ठेका सिर्फ नीतीश रेड्डी ने उठाया हुआ है, बाकी किसी का कोई काम नहीं है। मैंने हमेशा देखा कि नीचे के रन्स करने का ठेका जो है वो जडेजा उठाता, लेकिन हिंदुस्तान की टीम ने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया। इस टेस्ट मैच में आए हैं, अंडर प्रेशर किया ऑस्ट्रेलियन टीम को। 2 दिन उन्होंने डोमिनेट किया, अपने नाम किया, लेकिन तीसरे दिन जो हिंदुस्तान ने बाउंस बैक किया ना, वो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन टीम को हजम नहीं होगा। बट इंडिया की टीम जानती है कि अपनी तकदीर को कैसे, जिसको कहते हैं ना, उन्होंने चेंज करना है, सब कुछ करना है। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने जो आज बल्लेबाजी की, स्पेशली कल आपने नोट किया था, लड़के कह रहे थे सुंदर करेगा इतने रन, नीतीश मारेगा सेंचुरी, ऋषभ मारेगा सेंचुरी। हम मजाक समझ रहे थे, हम सीरीज में अभी तक। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी शानदार परफॉर्मेंस इसने दिखाई है। और अभी 100 किया, मेडन सेंचुरी, इतने बड़े ग्राउंड में, इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने, उस स्टेज पे भी जब आपकी टीम को जरूरत है तो इससे अच्छी शानदार परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती। क्राउड में बार बार कैमरा जैसे ही उसका 100 हुआ है, उससे पहले नीतीश कुमार और समझे थे क्या फायर है, बल्कि वाइल्ड फायर है। NKR अब उनको लोग कहना शुरू हो गए, और ये बड़ा होने की निशानी होती है कि आप किसी के नाम का एब्रीवेट बना दें। और बहुत खास चीज़ें हुई आज के टेस्ट मैच में। और सबसे मुझे एक अच्छी चीज़ जो लगी कि उस लड़के की मेहनत है कि एडम गिलक्रिस्ट जो ना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज नीतीश रेड्डी ने जिस तरीके से बैटिंग की है वो बहुत ही लाजवाब, शानदार बैटिंग की है। क्योंकि एक समय में भारत टीम इतना कमज़ोर हो चुकी थी कि मुझे तो लग रहा था ये मैच भी इंडिया नहीं जीत पाएगा। पर नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने जिस तरीके से पार्टनरशिप की है वो बहुत ही लाजवाब की है। जायसवाल ने भी बहुत अच्छा बैटिंग की है दोस्तों। 82 रन्स पे वो अब रन आउट हो गया। बहुत ही ख़राब था। मुझे भी लगता था है कि वहाँ पे रन्स नहीं थे, फिर भी वो रन लेने गए और आउट हो गए। उसके बाद विराट कोहली भी आउट हो गए 36 रन पर। मुझे बहुत ही ख़राब लगा कि विराट कोहली आउट हो गए। उनके बाद उनके जाने के समय जो ऑस्ट्रेलियन लोगों ने कुछ कहा, ये मुझे बहुत ही ख़राब लगा। ज़रूर ऑस्ट्रेलियन लोगों ने कुछ कहा है उन्हें कि उन्हें बहुत ही बुरा लगा है। मैं समझता हूँ वो बैटिंग से इसका जवाब ज़रूर देंगे। मैं उस दिन के इंतज़ार कर रहा हूँ जो ऑस्ट्रेलियन टीम ने उनका मजाक उड़ाया है। ऑस्ट्रेलियन अखबारों में उनका जिस तरीके से ये आया है, पोस्टर लगाकर उन्होंने जिस तरीके से उनकी बेइज्जती की है, मुझे लगता है वो जिस दिन बैटिंग करेंगे, उनका फॉर्म होगा, वो उस दिन ऑस्ट्रेलिया के बदला ज़रूर लेंगे अपना ऑस्ट्रेलिया से। फिर दोस्तों हम अभी नीतीश रेड्डी की बात करते हैं। दोस्तों, नीतीश रेड्डी ने 105 रनों का शानदार पारी खेली है दोस्तों। बहुत ही शानदार पारी खेली है नीतीश रेड्डी ने। और मैं ये भी कहूँगा कि वाशिंगटन सुंदर ने भी उनका बहुत ही भरपूर साथ दिया है। बहुत ही अच्छा, वो नहीं रहते तो इंडियन टीम इतना दूर नहीं पहुंच सकती दोस्तों। 116 रनों का लीड अभी भी इंडिया को करना पड़ेगा। 116 रन। मुझे लगता है कि कल का मैच शुरू होने से 16 रन अगर हो जाएगा तो 100 रनों का इंडिया पीछे रहेगा। और सब ने, रोहित शर्मा ने,
सब ने नीतीश रेड्डी का शुक्रिया किया है कि आपने जिस तरीके से बैटिंग की है, उन्होंने बहुत ही सब ने एक सुकून का ये लिया है कि आपने जैसा जितना सुंदर लाजवाब बैटिंग किया है वो बहुत ही सराहनीय है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया भी यही चर्चा कर रही है कि वाशिंगटन सुंदर ने नीतीश रेड्डी ने जिस तरीके से बैटिंग की है, अपनी टीम को मुश्किल घड़ी में जिस तरीके से सपोर्ट किया है, वो बहुत ही सुंदर सपोर्ट किया है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आप देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। आउट हो गया, बट आई हैड नो वर्ड्स टू से एट दैट टाइम। एंड सेकेंडली अगर हम देखें तो नीतीश कुमार ने जिस अंदाज में एक पासा पलटा है मैच का, सिचुएशन बदल दी है, जितने मतलब एक समझ ले पीटा है बॉलर्स को अपने रन्स के साथ, वो बहुत सुपर्ब है, वो बहुत अमेजिंग है और एक अनबिलीवेबल सिचुएशन है। और लिटरली मैं ये कहूँगी कि ये जिस तरह से आप मूवीज़ में देखते हैं ना कि प्लेयर जो होता है, एक्टर होता है, हीरो होता है, वो मार खाकर जब गिर जाता है जख्मी होकर और उसके बाद वो हिम्मत करके कोई एक उसकी महबूबा आवाज़ देती है और वो एकदम से उठकर खड़ा होता है और फिर से लड़ाई लड़ना शुरू कर देता है, तो वो सिचुएशन जो है वो नज़र आई है मैच के अंदर। तो बहुत ही शानदार अंदाज में नीतीश कुमार ने जो है वो मैच का रुख बदला है, अनबीटेबल रहा है और उसने एक ऐसा रोल प्ले किया है अपनी टीम के लिए कि उसके बाद यू विल सी कि मैन he did something for us। और अगेन आई वुड से कि अभी भी कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन उसने पलट कर रख दी है। मतलब इतने बड़े रन्स का मार्जिन था और जितनी विकेट्स गिर चुकी थी उसके बाद तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये चीज़ कैसे टर्न हो सकती है, बट ही डिड इट मैन। नीतीश कुमार रेड्डी एक वो नाम है भारत का इस वक्त जिसने ऑस्ट्रेलिया के मशहूर नामवर बॉलर्स को पीट के रख दिया है। मतलब बहुत लोग ये बात कर रहे थे ना कि सैम कॉन्स्टास ने जिस तरह से जसप्रीत बुमराह को 3 साल के बाद इतने ज़्यादा रन्स पड़े, छक्का लगाया किसी ने, जसप्रीत बुमराह जैसे एक बड़े नाम को एक बच्चे ने जो है वो इस तरह से ट्वीट कर दिया। तो आप लोग देखें कि जिस तरह से नीतीश कुमार भी यंगस्टर है और नीतीश कुमार ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को जवाब दिया है, वो इस चीज़ का सब मुंह बोलता सबूत है कि भाई हल्का नहीं लेना किसी को भी। सो खैर इट वाज रियली अमेजिंग, बहुत शानदार कमबैक हुआ एंड लेट्स सी के सिचुएशन क्या होती है। निखिल कह रहे हैं नीतीश रेड्डी का पुष्पा का सेलिब्रेशन देखा आप? और उसके बाद जैसे ही सुंदर को अपना पहला मैच मिला, उसने आके पोटेंशियल शो की और जबरदस्त पार्टनरशिप डेवलप की रेड्डी के साथ और 50 रन की इनिंग खेले। जिस बॉल पे वो आउट भी हुए उस पे लंच कर गए थे, प्लांट कर गए थे, पहले बॉल तेज था, दूर था, बाउंस हुआ, ब्रेक हुआ, स्लिप में नेथन लॉयन से वो आउट हो गए, स्मिथ को कैच पकड़ा बैठे। लेकिन उससे पहले तक जो उनकी पार्टनरशिप थी उसने भारत की डूबती हुई नैया को थोड़ा सा सहारा दिया है। 2 के भारत अभी भी जो है 125 रन्स पीछे है और ये कोई थोड़े रन्स नहीं होते हैं व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इससे लगता ये है कि रेड्डी ने ये बताया है अपने सारे बल्लेबाजों को, अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन शो करते, थोड़ा सा कैरेक्टर शो करते, तो ये पिच वो पिच था कि जहां भारत का बहुत ज्यादा चांस था और जिस पोजीशन में भारत अभी है इससे बेहतर पोजीशन में भारत हो सकता था। या आप ये बात करें वो जो जायसवाल ने जो इनिंग खेली, चौका मारते साथ ही जो रश ऑफ ब्लड उन्होंने शो किया और वो जो रन जो था ही नहीं उस पे भाग पड़े, पहले वो खुद आउट हुए, ठीक है, एक वो सारा केओस वहां पे मचा। उसके बाद 3 ओवर के अंदर विराट कोहली जो सेट बैटर खेल रहे थे एक बार फिर कॉट मी एंड होके चलते बने। यहाँ पे 2 राय आ रही हैं, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे सुनने को आ रही हैं। इरफान पठान की संजय मांजरेकर के साथ भी जो है इस पे बहस हुई है। संजय मांजरेकर ये कहते हुए नजर आए कि ये कोहली की गलती थी, कोहली बॉल की तरफ देख रहे थे, कोहली को भाग जाना चाहिए था। वहां पे इरफान पठान ने कहा कि जरूरी नहीं होता है कि हर दफा जिसका डेंजर एंड हो उसी की कॉल हो। बॉल इतना तेज सीधा फील्डर के पास गया था कि विराट कोहली ने जब देखा तो वो रन था ही नहीं और इस पे उनका काफी हीटेड आर्गुमेंट हुआ है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है कि 2 एक ही मुल्क के कमेंटेटर्स वहां पे गए हुए हैं और अपने ही मुल्क के खिलाड़ियों के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। बड़ा गलत एक सिचुएशन देखे, आउट देखें, रन देखे कितने थे, 7 आउट हो गए हुए थे, मेन बैट्समैन नहीं थे। ऐसी परफॉर्मेंस दिखाना, अपनी टीम को मुश्किल से निकालना है। 21 साल का लड़का है,
फिर मैं देखता हूँ कि यार क्या ऐसी चीज़ है कि इसने इतनी मैच्योरिटी वाली बैटिंग की है। फिर कप्तान पे कितना प्रेशर होगा, 2 दिन से इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है कप्तान और कोच को कि आपने टॉप ऑर्डर का बैट्समैन ड्रॉप करके 8वें नंबर के प्लेयर को अहमियत दी है। आगे आपकी बैटिंग लाइनअप फॉर्म में नहीं है, रन्स कोई बड़े कर नहीं रहा, तो आपने मजीद बैट्समैन कम करके टीम को और अंडर प्रेशर कर दिया। फिर सब यही कह रहे थे क्या ये टेस्ट मैचेस में ऐसा होता है कि 3-3 आप ऑलराउंडर खिलाएं? कभी नहीं होता, लेकिन हिंदुस्तान की टीम ने जो खिलाया वो कामयाब हुआ फॉर्मूला। और नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने कप्तान का, अपने कोच का सर और ऊंचा कर दिया, जो उसे सपोर्ट मिली है, जो एक कॉन्फिडेंस मिला, और उस पर कितना प्रेशर था। फिर मैंने देखा तो डोमेस्टिक सीज़न भी 3-3.5 सीज़न आप समझते हैं लगे हुए हैं, 26 मैच खेला हुआ है। आप देखें कि डोमेस्टिक क्रिकेट का कितना फ़ायदा होता है। आप 2-3 सीज़न खेल के आए तो ऐसे टाइम से आप निकल जाते हैं, इस टाइम पे आके आप परफॉर्मेंस दिखाते हैं, वो भी एक चीज़ सेपरेट है। लेकिन आप ये सोचें कि ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने खेल रहे हैं, वो बॉलिंग लाइनअप है जिन्होंने 7 बैट्समैन ड्रेसिंग रूम में भेज दिए हुए 221 पे। यहाँ पे फॉलन बचाएं, टीम को मुश्किल से कैसे निकालें, पहले तो सोच ये आ रही होगी कि यार फॉलन से बचाएं हम लोग, किसी तरीके से हम लोग 275 रन कर लें, लेकिन 358 रन बना दिए हैं, 127 रन की पार्टनरशिप लगी है। इस टेस्ट मैच में हिंदुस्तान की टीम को वापस लेके आया, वहाँ पे ले आए कि जहाँ पे ये जब चौथा दिन शुरू होगा टेस्ट मैच का, जितने रन होंगे ऑस्ट्रेलियन टीम अंडर प्रेशर होगी। होने के बाद जिस तरीके से इन दोनों ने बैटिंग की, ये थैंक यू करना चाहिए रोहित शर्मा का और गौतम गंभीर का और पूरी टीम का। जिस तरीके से जब दिन ख़त्म हुआ, बारिश की वजह से भी ख़त्म हुआ, उसके बाद जब नीचे आए सब प्लेयर, जिन्होंने वो एक किस्म का थैंक यू कर रहे थे नीतीश रेड्डी का, भाई तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने 105 रन नॉट आउट की जो इनिंग खेली है, इसकी वजह से 116 रन बाकी है, वरना पता नहीं कितने रन बाकी होते। आई थिंक मैं समझता हूं कि ऐसे प्लेयर्स टीम में होने चाहिए जो आपके पास जो बॉलिंग भी करते हो, बैटिंग भी करते हो। नीतीश रेड्डी की मैंने फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंसेस देखी हैं, इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस नहीं है, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा है ना, उस हिसाब से अगर आप देखें, बंदा यही समझता है यार क्या परफॉर्मेंस होगी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, और बॉलिंग में भी वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। लेकिन बात ये होती है कि इस किस्म के प्लेयर जब किसी लीग में खेलते हैं, लाइक आईपीएल में जब खेलते हैं, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं वो ओडीआई से भी खेले, कहीं ना कहीं फिर टीम सिलेक्शन ये सोचती है कि यार ये बैटिंग बॉलिंग करते तो ऐसा प्लेयर बड़ा यूजफुल क्रिकेटर हो सकता है टेस्ट क्रिकेट के लिए भी। लाजमी नहीं है कि सिर्फ उसकी बैटिंग बॉलिंग देखी होगी, उसकी अप्रोच भी देखी होगी, उसकी सोच भी देखी होगी कि यार बहुत पॉजिटिव लगता है हमें जब भी इसको खिलाओ, परफॉर्म करने की कोशिश करता है, बॉलिंग करता है, बैटिंग कर लेता है। तो ऐसे प्लेयर की ज़रूरत है, और टेस्ट क्रिकेट में भी ऑलराउंडर्स की ज़रूरत है। और जितना पोटेंशियल उसके अंदर मुझे नज़र आता है, कॉन्फिडेंस नज़र आता है, वो बहुत अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, बहुत टॉप ऑलराउंडर्स बन सकता है। अब वो उसके अपने ऊपर है कि वो कैसे लेके चलता है अपने आप को, गेम अवेयरनेस, किस तरह खेलना, कितना कॉन्फिडेंस। मुश्किल देखिए, अगर इस सिचुएशन में, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में, देखिए हमेशा क्यों कोई भी एशियन प्लेयर ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में या इंग्लैंड कंडीशन में जब रन्स करता है उसको क्यों इतनी ज़्यादा हाइप मिलती है? उसकी वजह ये है कि ये जो दो कंट्रीज़ हैं, इनका क्रिकेट का सिस्टम, इनका क्रिकेट खेलने का स्टाइल, ये बहुत तगड़े लोग हैं, बहुत तगड़ी क्रिकेट खेलते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने जितनी ज़बरदस्त बैटिंग की है वो अपने आप में एक मिसाल है, और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भी उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया। मतलब मेलबर्न के अंदर इस पेस अटैक के सामने, ऑस्ट्रेलिया के बैकयार्ड के अंदर आप इतनी आला इनिंग खेलते हैं, ये अपने आप में एक कमाल है। और ऋषभ पंत जिस अंदाज से आउट हुए थे उसके ऊपर मैं सुनील गावस्कर साहब का वो देख रहा था, उन्होंने बोला 3 वर्ड बोले, 3 दफ़ा एक वर्ड बोला, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। उन्होंने बोला कि ये आपकी नेशनल गेम नहीं है जिस अंदाज से आप आउट हो गए। उसके लेग की तरफ मार रहे थे, एज हुआ और थर्ड मैन की तरफ कैच पकड़ा, जो कि नाथन लायन ने कैच पकड़ा, बॉलर थे स्कॉट बोलैंड। उन्होंने बोला 191 के ऊपर शायद 6 आउट थे, 221 पे ये 7वां ऋषभ पंत आउट हुए। उन्होंने बोला कि ये आपकी नेशनल गेम है, जब आपकी टीम इंडिया को आपकी ज़रूरत है कि आपको रुक के खेलना है तो आप इस तरह के खेल रहे हैं। बट आज का दिन बिलोंग्स टू नीतीश कुमार रेड्डी, और इससे पहले भी उनकी बुरी इनिंग्स नहीं थी। उन्होंने 38 की इनिंग भी खेली, 40 प्लस की भी के 2 इनिंग्स खेली हैं,
फिर ब्रिस्बेन में शायद एक 18 की खेली है, बट कुल मिला के वो पूरे का पूरा अच्छा खेल रहे थे। और मैं हैरान था इन आवाज़ों के ऊपर जो कह रहे थे कि नहीं, इसकी जगह पे एक रेगुलर बैटर खिलाएं या एक रेगुलर बॉलर खिलाएं। मैं खुद मानता हूं कि शायद वो बॉलिंग ऑलराउंडर उनको कहना गलत है, बट बैटिंग ऑलराउंडर तो वो हैं। नीतीश कुमार रेड्डी 3-4 विकेट्स हैं, विकेट पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दें, मगर जिस तरह की बैटिंग की और जिस नंबर पे आके की है वो अपने आप में एक मिसाल है। और सबसे खास बात, जब वो 99 के ऊपर खड़े थे और बॉल उनको फेस करना था, क्योंकि सिराज खड़े थे दूसरे एंड के ऊपर और 3 बॉलें उनको डक करनी पड़ी थी पैट कमिंस की, वो की और फिर बैटिंग की तरफ आए नीतीश कुमार रेड्डी। हर्षा भोगले ने कहा कि नीतीश कुमार रेड्डी क्या करेंगे, सिंगल लेंगे या फिर सिंगल लेंगे, अपनी सेंचुरी करेंगे या रुक कर खेलेंगे और देखेंगे कि मजीद कितना के कम कर सकते हैं स्कोर जो ऊपर चढ़ा हुआ है ऑस्ट्रेलिया का। उन्होंने क्या किया, तीसरी बॉल के ऊपर सामने चौका लगाया और फिर सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर आके उन्होंने सिंगल लिया। मीन के वो अपनी 100 भी किया और अपनी टीम के लिए भी खेले, और ये बहुत बड़ी सीख है यंगस्टर्स के लिए। मैं खुद सोच रहा था कि लड़का क्या करता है, इसका पता चलेगा अब ये क्या बल्ले से रिप्लाई देना है। लेकिन आज जो नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने पकड़ के बजाया इन ऑस्ट्रेलिया वालों को, इनकी मैं कहता हूं धोती खोल दिया पकड़ के, इनको पकड़कर ठोका लगा दिया। इनकी जो औकातें थी वो अब बह रही है। ये टिपिकल ऑस्ट्रेलियन टीम भाई। 21 साल का लड़का नीतीश कुमार रेड्डी आपके घर में घुस के जाके उस मैच में जिस इनिंग में आप फुल डोमिनेट कर रहे हो, अगला 100 ठोक के गया है और इंडिया को इतनी स्ट्रांग पोजीशन में ले आया पकड़ के कि उसने पकड़ के घंटा किधर गया मेरा, उसने पकड़ के घंटा बजा दिया इन लोगों का। और क्या बैटिंग किया साथ वाशिंगटन सुंदर ने, मतलब मैं कहता हूं चुम्मी होनी चाहिए दोनों को, एक को इस तरफ, दोनों को मैं कहता हूं एक एक चुम्मी देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग इन दोनों ने की है, जिस तरह का टेम्परामेंट इन दोनों ने शो किया है, अनबिलीवेबल। और भाई वो ऑस्ट्रेलिया वाले प्लानिंग पे प्लानिंग किए जा रहे हैं, कभी वो स्टार कवर दे रहे हैं, कभी वो बोलैंड कवर दे रहे हैं, कभी पैट कमिंस खुद आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, लेकिन क्या बैटिंग कर गए हैं। मैं कहता हूं चस करा दिया। पहले मैं आपको इनकी बैटिंग का बताता हूं, बाद में मैं इनकी पकड़ के बजाता हूं इन ऑस्ट्रेलिया वालों की। जो कल इनका मीडिया विराट कोहली को जिन्होंने मोह किया ना, बेटा मुझे तब बड़ी आप लोगों पे, तब मुझे बड़ी चढ़ी हुई है जो विराट कोहली के साथ इनके क्राउड ने किया ना, कि जब कल विराट आउट होके जा रहा था, इन्होंने जरूर विराट को कुछ ऐसा बोला जो विराट से बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर विराट वापस मुड़ा है। बेटा वो बताएगा आपने गलत जगह हाथ डाला है अब, लेकिन उसका बदला जो आपको रिप्लाई दे गया ना वो नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर, बेटा तसल्ली के साथ आपको फेंटा पड़ा है, तसल्ली के साथ वो आपको बजा के गया, और ऐसा बजा के गया आप लोगों को कि उठ नहीं पाओगे, निकल नहीं पाओगे घंटे के। पहले मेरी बात सुन लो, पहले मैं आपको थोड़ा सा मैच के बारे में बता दूं। इंडिया की बैटिंग, इंडिया ने आपको पता 164 for 5 से अपनी बैटिंग का आगाज किया था, और ऐसा लग रहा था कि भाई 300 भी मुश्किल, क्या 250 भी मुश्किल लग रहे थे। लेकिन जो टेम्परामेंट शो किया, ऋषभ पंत ने बहुत ही गलत शॉट खेली, उसके ऊपर जो सुनील गावस्कर ने भी बोला कि ऋषभ पंत स्टूपिड, लेकिन वो चीज अलग थी। जडेजा भी 17 रन करके चले गए। फिर आता है नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर। इन दोनों ने जो बैटिंग की, इन दोनों ने जो क्लास शो की, इन दोनों ने जो टेम्परामेंट शो किया, इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त जरूरत थी इंडिया को सबसे ज्यादा कि भाई इन दोनों में से किसी एक ने शो करना है अपनी स्किल लेवल। और बेटा इन दोनों में से किसी एक ने नहीं, इन दोनों में से दोनों ने शो किया है। यही मैं चीज अपने पाकिस्तानी घंटों को कहता हूं, बेटा ये ना देखा करो कि कौन आउट होगा, कौन जो है वो कर। ऋषभ नहीं चला, जडेजा नहीं चला, बट जो नीतीश कुमार रेड्डी ने करके दिखा दिया, जिस किस्म की उसने बल्लेबाजी करके दिखा दी, जिस किस्म से उसने जिसको कहता है ना मार कुटाई की है, और फिर जिस किस्म के स्टार्ट से वाशिंगटन सुंदर, आपको याद होगा जो बीजीडी में जो जीते थे पिछले अरसे पहले, उसके तो शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर ही थे। सुंदर ने तब भी पार्टनरशिप लगाई थी। सुंदर ने आज भी जब इंडिया को बहुत जरूरत थी आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप लगाई है। अगर आप नीतीश की तारीफ कर रहे हो, सुंदर की तारीफ नहीं करोगे तो भाई साहब ये ज्यादती होगी, क्योंकि सुंदर था तभी इतने रन हुए। अगर सुंदर ना होता तो इतने रन ना होते, क्योंकि फिर नीतीश वैसे ना खेल पाता। तो इसमें वाशिंगटन सुंदर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जिस तरीके से उसने
नीतीश ने मारा झुकेगा नहीं साला पोज मारा, उससे पता चल रहा है कि इंडियन टीम आखिरी दम तक लड़ेगी। 116 जिसको कहते हैं ना पीछे है ये लोग रन से, 116 में चलो 16 और कर लेंगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कल जो इंडिया हारता हुआ नजर आ रहा था, आज इंडिया इस मैच के अंदर प्रॉपर तरीके से वापसी कर चुका हुआ है। नीतीश कुमार रेड्डी क्या बल्लेबाजी कर नीतीश कुमार रेड्डी वन ऑफ द चिलेस्ट पर्सन मैंने आज तक देखा है उसको बैटिंग करते हुए। कोई गैर जरूरी शॉट नहीं मारता, कोई मतलब मुश्किल बॉल को इतना अच्छा, मतलब मुश्किल बॉल को हमेशा असूल ये होता है कि मुश्किल बॉल को आप वेल प्लेड करो, उस पर इतने जज्बाती ना हो या उस पर ट्राई ना लो। मैंने उसको एक भी गैर जरूरी शॉट मारते हुए नहीं देखा। और आपने उसकी कोल्ड सेलिब्रेशन देखी है कि उसने वो अपना बैट गाड़ा नीचे और उस पे करके मतलब उछल सकता था, ये कर सकता था, मैं हूँ यहाँ पे, टेंशन नहीं लेनी, जैसे अक्सर प्लेयर्स करते हैं। लेकिन अभी अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा है उसके लिए, उसको पता उसने बड़ा कुछ करना है। अब उसको पता है कि यार वो इंडियन टीम का कोर पार्ट बन चुका हुआ है, क्योंकि आपने देखा है रिसेंट टेस्ट सीरीज से ये बीच में 40 से कम तो स्कोर ही नहीं करता वो, मतलब 20 जिस पोजीशन पे आता है वो 40 स्कोर भी बड़ा अच्छा होता है आपको बचाने वाला। बात ये है कि बिल्कुल सही बात, जबकि 200 की लीड चल रही थी ऑलरेडी इंडिया पे, वो अब सिर्फ 116 की रह गई है। और अभी क्या कहते हैं 9 विकेटें रह गई हैं, मजीद 20 स्कोर कर लेंगे, 25 स्कोर कर लेंगे। रेड्डी अब खुद स्ट्राइक रखेगा अपने पास मोस्टली। तो मुझे लगता है कि जो बड़े बुरे तरीके से